अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है कि थोड़ी-सी डिस्कशन हम भी इलेक्शंस के बारे में कर लें। इलेक्शंस के बारे में क्या डिस्कशन करें, लेकिन डॉन न्यूज़ की ये खबर का जो एक थीम है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि शायद मुझे इस पे थोड़ी-सी बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं बात करूँगा कि आपने वोट किसको देना, आपका वोट किसका है, आप पीपल्स पार्टी को वोट डाल रहे हैं, पीएमएल-एन को वोट डाल रहे हैं, पीटीआई को वोट डाल रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं? मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं आज सिर्फ़ बात करूँगा आपसे पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आज 5 फरवरी है और हम 5 फरवरी को बातें कर रहे हैं, कश्मीर डे मना रहे हैं, कश्मीर से मुतल्लिक यहाँ पे न्यूज़ सारा कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के हालात हमें क्या कह रहे हैं? हम क्या खुद आज़ाद हैं? हम क्या खुद एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? अगर हम खुद आज़ाद हैं, तो ये जो एक वॉलपेपर, ये जो एक थीम डॉन न्यूज़ के पेज पे आई, वेबसाइट पे आई, ये सब कुछ क्लियर है कि सब लोग एक तरफ और एक बंदे की आइडियोलॉजी, एक बंदे का शऊर एक तरफ, उसको बैकग्राउंड में कर दिया है। उसको बैकग्राउंड में क्यों किया है, किस ज़हनियत से किया है, ये हमें नहीं पता। हम सिर्फ़ 8 फरवरी की बात करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। हमने वोट डालना है सोच को, हमने वोट डालना है शऊर को, हमने वोट डालना है आइडियोलॉजी को। जो आज तक हमारे साथ होता आया है या जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है? हम बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना गुण गाने, हमें जिस पार्टी से फ़ायदा होता है हम उसी के गुण गाते हैं। जो पार्टी हमें काम देती है, जो पार्टी हमें इन फ्यूचर कामों का वादा करती है, काम क्या है? नौकरियाँ। मैंने एक वो शहबाज शरीफ की तकरीर सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस शहर को, इस जहाँ पे भी वो तकरीर कर रहे थे, इस कदर ताकतवर बना देंगे कि यहाँ से लोग बाहर जाएँगे और बाहर जाके बिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में भेजेंगे। तो इसका मतलब हमारा मकसद तो वही है कि हमने यहाँ पे, यहाँ से बाहर जाना है। हमने अपने मुल्क को इतना मज़बूत नहीं बनाना, हमने अपने कंट्री को, अपने सरज़मीन को इतना मज़बूत नहीं बनाना, हमने यहाँ से पढ़ लिख के बाहर ही जाना है, हमें यहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे हमेशा मैं आपसे एक छोटा-सा वाकया शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में वेब 3.0 की ट्रेनिंग लॉन्च की और जब हमने वेब 3.0 को प्रमोट किया तो हमें कोई क्यूरी नहीं आई। लेकिन जो ही हमने अपने थंबनेल में लिखा कि लाखों डॉलर्स कमाए, तो हमारे पास बेतहाशा क्यूरीज़ आई। हम अभी तक अपने पीकेआर, अपने पाकिस्तानी पैसे को, अपने पाकिस्तानी रुपए को वो जिसे कहते हैं इज़्ज़त नहीं दे पाए। हम अभी तक वही डॉलर्स, पाउंड्स, दरम, दिनार उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। हम कहाँ हैं? हमारा मुल्क कहाँ है? हमारी आने वाली नस्ल कहाँ पे है? क्या वो भी इसी जिसे कहते हैं कि शऊर, इसी असना में अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे कि 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इलेक्शन होगा और उनको भी सुहाने ख्वाब दिखा के ये बताया जाएगा कि आपने मुझे वोट डालना है, आपने इस पार्टी को वोट डालना है। कब तक ये सिस्टम चलेगा? मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, बट सिस्टम क्या है? यहाँ पे सिस्टम क्या है? हम यहाँ से आउटसोर्स किए जाते हैं बाहर के ममालिक में और बाहर हम काम करते हैं। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करते? हमें ये क्यों कहा जाता है कि मसलन मैं एक सिंपल सी बात करूँगा, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैं लोगों को सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग्स की। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा +92 नंबर हर जगह से बैन हो चुका हुआ है। हम अमेज़न से बैन हो चुके हुए हैं, हम ईबे से बैन हो चुके हुए हैं। इवन कि मैंने आज से कोई 2-3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि गूगल ने भी हमें बैन कर दिया हुआ है। नहीं यकीन, आप नया एक यूट्यूब चैनल बनाएँ, यूट्यूब चैनल बना के जो ही आप उसका थंबनेल
डिसाइड करते हैं तो उस थंबनेल की रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहां पे +92 नंबर नहीं डाल सकते। हर जगह से तो हम बैन हो चुके हुए हैं और फिर हमें एक सुहाने ख्वाब, सुहानी राहें दिखाई जा रही हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, वोट डालें। वोट डालना इस वजह से ज़रूरी है, कोई जीते ना जीते, लेकिन वोट डालना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आप अपनी एक जिसे कहते हैं ना कि आपने क्या किया है? आपने क्या घर बैठ के टीवी पे सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं, किसके बारे में रिव्यूज़ कर रहे हैं? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप 8 फरवरी को निकलें, जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट डालें, लेकिन 8 फरवरी को निकल के वोट ज़रूर कास्ट करें। वोट कास्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि शऊर आने वाली नस्ल के लिए उस पार्टी को वोट डालें जिसने आपको शऊर दिया है, जिसने आपको एक आइडियोलॉजी दी है, उस आइडियोलॉजी को वोट डालें। क्योंकि हमने जो ज़िंदगी गुज़ारनी थी वो गुज़ार ली है भाई। हमारे आने वाली नस्ल क्या करेगी? कि क्या वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करेगी कि बाहर के ममालिक जाकर तालीम हासिल करेगी? वो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस सेटअप या नौकरियाँ करेगी कि फिर वही बात कि हम बाहर जाएँ, वहाँ से डॉलर्स कमा के पाकिस्तान में भेजें। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है? आज 5 फरवरी को हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान आज़ाद है? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन फिर आज़ाद है तो फिर यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा? हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हमारा ज़हन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? हमारी आने वाली नस्ल कहाँ पे स्टैंड कर रही है? मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मैं वोट ज़रूर कास्ट करूँगा और मैं वोट उसको दूँगा जिसकी आइडियोलॉजी हमारे आने वाली नस्ल के लिए काम कर रही है। एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना कि हमें अभी कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए जा रहे। इस तस्वीर को डॉन न्यूज़ की तस्वीर का जिसका मैं बार-बार आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, इस तस्वीर में हर चीज़ बड़ी वो जिसे है ना वाज़ेह है कि पूरी पार्टीज़ एक तरफ और एक बंदे की आँखें, जो कि आँखें आपको देख रही हैं, वो एक तरफ है। उन आँखों में बहुत सी बातें हैं। फिर वो जैसे कहते हैं ना कि हर एक की फैमिली कहती है कि आपने सोशल मीडिया पे जाके किसी के ना तो अगेंस्ट बात करनी है, ना किसी के हक में बात करनी है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। भाई मैं तो सिंपल इस वीडियो को सिर्फ़ इस वजह से बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप वोट कास्ट करें, उस शऊर को, उस ज़हनियत को कास्ट करें। ये ना देखें कि कौन खड़ा है। हर बंदे में बहुत से ऐब होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर सेल्फिश होके सिर्फ उस उन बातों को, उन चीज़ों को सोचें कि जिन चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये अगर काम आज हो जाता है तो इससे आने वाली हमारी नस्ल को क्या फ़ायदा होगा? क्या हम अपने थंबनेल्स में डॉलर्स को रिमूव कर देंगे? क्या हम डॉलर्स की एक अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी से पीछे हट सकते हैं? क्योंकि हर एक का ज़िंदगी का मकसद अपनी ज़िंदगी को ख़ास करना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है। अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ यही टेंशन्स चलती रहेंगी कि पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई, बिजली के नर्ख़ क्या हो गए, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमें इन चीज़ों से आगे निकलना है। हमें ये डॉलर्स की फ्लक्चुएशन से आगे निकलना है, हमें पेट्रोल की प्राइस हाइकिंग से आगे निकलना है, हमें हर तरह की उस टेंशन से बाहर निकल के अपनी मुल्क के लिए काम करना है कि जो हमारे आने वाली नस्ल को फ़ायदा देगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताना नहीं है कि आपने किस पार्टी को वोट डालना है, आपको सिर्फ़ ये बताना है कि आपने पाकिस्तान के लिए वोट डालना है। वोट ज़रूर डालना है, 8 फरवरी को वोट ज़रूर डालना है और ये आप किसी इंडिविजुअल पार्टी को नहीं डाल रहे। किसी को भी वोट कास्ट करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ सोच लीजिएगा कि वो अगले 5 साल आपके सर पे है। अगले 5 साल उसकी ज़हनियत, उसका शऊर, उसकी आइडियोलॉजी आपके साथ है। क्या वो पूरे 5 साल पिछले गुज़रे हुए 5 साल आपको नज़र आया? क्या उसने पिछले गुज़रे हुए 5 साल आपके लिए क्या किया? किस तरह से किया? आपके बच्चों के लिए क्या किया? छोड़ दें, क्या पेट्रोल की कीमत चल रही है और आगे क्या होना है? छोड़ दें, बिजली के रेट क्या चल रहे हैं, गैस का बिल क्या आ रहा है, छोड़ दें। सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में सोचें और उस पार्टी को वोट दें कि जो एट लीस्ट आने वाले 5 साल आपको आपके जवाबदेह हों।
आपको नज़र आए, आपको जवाब दे सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।